आज देवकी की विदाई हुई तो देवकी बहुत रोती है। देवकी बहुत रोती है और जब कोई भी बेटी जब अपने पिता के घर से विदा होकर के जाती है तो हर बेटी ससुराल के लिए रो कर के जाती है। कोई व्यक्ति कभी न रोया हो, बैठ जाओ, कोई व्यक्ति कभी न रोया हो और जब किसी बेटी को विदा होते हुए अगर देखता है तो उसका पत्थर जैसा दिल भी बेटी के विदाई पर पिघल जाता है। और ऐसा नहीं है कि बेटी की विदाई पर बेटी के माँ बाप ही रोते हैं, ऐसा नहीं है। जो अच्छी बेटियां होती हैं उनके लिए पूरा गांव रोता है, उनके लिए पूरा गांव दुखी होता है। एक बात पूछें आपसे माताओं से और आपसे भी, जवाब देना। जब घर से बेटी विदा होकर के चली जाती है और बेटी के घर से विदा होने के बाद सच बताना घर खाली खाली लगता है कि नहीं? सब लोग तो घर में हैं, मेहमान हैं घर में, सब लोग हैं, भाई है, छोटी बहन है, माँ बाप हैं, सब हैं घर में। एक बेटी ही तो गई है और एक बेटी के जाने से कुछ समय तक वो घर खाली खाली नजर आता है, घर में कोई भी दिखाई नहीं देता। जब घर से बेटी विदा होकर के चली जाती है तो घर में कोई दिखता नहीं है। जब बेटी ससुराल को विदा होकर के जाती है वो सबके गले से लग कर के रोती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटी के विदाई के समय सबसे ज्यादा माँ रोती है या सबसे ज्यादा पिता रोते हैं? बता सकती हैं आप? सबसे ज्यादा माँ रोती है या बेटी के विदाई पर सबसे ज्यादा पिता रोते हैं? कौन रोता है? माताएं बैठी हैं, आप बताओ, जब तुम्हारी विदा हुई तो सबसे ज्यादा माँ रोई थी या पिता रोए थे? कौन रोया था? ऐसे निर्णय नहीं हो सकता। माताएं कहेंगी हम रोते हैं साहब, और आपसे पूछो तो आप भी कहेंगे कि हम रोते हैं। लेकिन मैं सच कहूंगी, आप कभी भी देखना, जब घर से एक बेटी विदा होकर के जाती है तो बेटी के विदाई पर जितनी मां नहीं रोती उससे ज्यादा एक बूढ़ा बाप रोता है। बेटी घर से विदा होती है और उसके विदा होने पर जितनी मां नहीं रोती है उससे ज्यादा एक बूढ़ा बाप रोता है। और उस बेटी से पूछो, जब वो घर से विदा होकर जाए और जिस बेटी का पिता न हो, भाई न हो, तो उस बेटी को उस समय घर में कोई दिखाई नहीं देता। सब है, चाचा है, ताऊ है, सब है, पर एक पिता नहीं है। उस बेटी को उस समय कोई घर में दिखता नहीं है। और माताओं, बेटी के विदाई पर
वो बूढ़ा बाप सबसे ज्यादा रोता है। पिता को क्यों कहा है सबसे ज्यादा? क्योंकि जब बेटी घर से विदा होती है तो आप कभी देखना, माँ में इतनी हिम्मत होती है कि वो माँ अपने आप जाकर के बेटी को गले से लगा लेती है। पर आप कभी देखना, जब बेटी घर से विदा हो तो बूढ़े बाप में इतनी हिम्मत नहीं होती वो जाकर के बेटी के सामने खड़ा हो जाए। कभी देखना, इधर बेटी विदा हो रही है और उधर बूढ़ा बाप पीठ फेर करके खड़ा खड़ा रो रहा है। बूढ़ा बाप पीठ फेर करके खड़ा खड़ा रो रहा होता है। उस समय वो बेटी को जाते हुए देख नहीं सकता। फिर बूढ़े बाप को 2-4 लोग पकड़ के लाते हैं, चलो तुम्हारी बेटी की विदा हो रही है, जिससे तुमने इतना लाड़ प्यार दुलार दिया, आज वो तुम्हारे घर को छोड़ करके जा रही है, तो चल के उसे एक बार अपने हृदय से तो लगाइए। बूढ़े बाप में चलने की सामर्थ्य नहीं होती, कुछ कहने की सामर्थ्य नहीं होती, और जब वो कांपते हुए पैरों से, कांपते हुए हाथों से जब वो अपनी बेटी के सामने जाकर के खड़ा होता है और उसकी बेटी हृदय से लग जाती है और कहती है, पिताजी आपने इतना लाड़ किया, इतना दुलार किया, आज मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके जा रही हूँ। और आज वो बूढ़ा बाप जब उसकी बेटी हृदय से लगती है तो आज बूढ़ा बाप अपनी बेटी को हृदय से लगा करके वो बहुत रोता है। उसे कितना कष्ट हो रहा होता है, उसे कितना दुख हो रहा होता है, वो एक बाप के सिवा कोई समझ नहीं सकता। बेटी कह रही है, पिताजी कुछ बोलिए ना, कुछ कहिए ना, आप चुप क्यों खड़े हैं? लेकिन पिता कहना तो बहुत कुछ चाह रहा है, पर जवान काम नहीं कर रही है, आवाज बाहर निकल नहीं रही है, ओठ कांप रहे हैं। आज वो बूढ़ा बाप कुछ कह नहीं पा रहा है। ऐसी होती है बेटी की विदाई। आज कांपते हुए ओठों से बूढ़ा बाप अपनी बेटी को हृदय से लगाकर बस एक बात कहता है, बेटी तुम जहां रहो खुश रहना। इससे ज्यादा वो कुछ बोल ही नहीं पाता। और आज बेटी पिता से मिलने के बाद जब माँ से मिलती है, माँ को भी बहुत कष्ट होता है, जिसने 9 महीने गर्भ में रखे पाल कर बड़ा किया। आज वो माँ भी बहुत रोती है, माँ भी रो रहे हैं, बूढ़ा बाप भी रो रहा था, सब घर के रो रहे थे। और एक व्यक्ति और है जो बेटी के विदाई पर सबसे ज्यादा रोता है और सबसे ज्यादा दुखी होता है। वो कौन है? वो होता है एक बहन का भाई। वो भाई बहुत रोता है। जो विवाह से पहले बहन भाई में 1 मिनट बनती नहीं थी, चूहा बिल्ली की तरह से लड़ते थे, झगड़ते थे। वो भाई जब अपनी उस बहन को विदा करता है तो वो सबसे ज्यादा रोता है। आज देवकी की विदा हुई। देवकी अपने माँ बाप के गले से लगकर रोई, भैया कंस के गले से लग कर के रोई। और देवकी कहती है, पिताजी आज देवकी ने रोते हुए कहा। और बेटी विदाई के समय क्या कहती है अपने पिता के हृदय से लग कर के, आज देवकी ने कहा है, बाबुल का ये घर अंगना
घर अंगना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल तेरा घर अंगना कुछ दिन का ठिकाना है। भैया तेरा घर अंगना बाबुल तेरा घर अंगना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल तेरा घर अंगना। जय हो। बेटी कहती है पिताजी बाबुल तेरा घर अंगना कुछ दिन का ठिकाना है। हो बाबुल तेरा घर अंगना कुछ दिन का ठिकाना है। छोड़ तेरे अंगना को छोड़ तेरे अंगना को मुझे पिया घर जाना है। छोड़ तेरे अंगना को जय हो। और बेटी कहती है हो बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। हो बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। हो बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। हो बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। रात भर का बसेरा है रात भर का बसेरा है। मुझे सुबह उड़ जाना है। रात भर का बसेरा कुछ दिन का ठिकाना है। आज इस प्रकार से